हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये है क्या, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर द ट्रांसफ़र ऑफ कंपेटिबल पॉलन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारी पॉलिनेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो पॉलन्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टिग्मा के सरफेस पर आते हैं, वो दो तरह के पॉलन होते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए आपके पॉलन्स आते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कंपेटिबल और दूसरा होता है नॉन कंपेटिबल। जो आपके कंपेटिबल पॉलन्स हैं वो योग्य होते हैं, मतलब उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए ठीक है। और जो इनकम्पेटिबल जो होते हैं पॉलन्स वो होते हैं, वो अयोग्य होते हैं, मतलब कि अनएबल हैं कि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में इसमें ये बताया है कि पॉलिनेशन में ये नहीं सुनिश्चित करता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ कंपेटिबल पॉलन्स है कि वो राइट टाइप के पॉलन्स हैं, वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करना कि ये जो पॉलन्स है वो आपका कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है, ये जो काम है वो है आपका पिस्टल का। आप सभी को पता है पिस्टल कैसे होते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, ये रहा आपका पिस्टल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पिस्टल। हैंस द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलन टू प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब जो आपका पिस्टल है वो आइडेंटिफाई कर लेगी, मतलब उसको देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये आपका जो पॉलन्स मेरे पास आया है, क्या ये कंपेटिबल है, क्या ये इनकम्पेटिबल है। अगर वो कंपेटिबल होगा तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर वो इनकम्पेटिबल होगा तो वो इसे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या है, पिस्टल के पास एक ऐसी उसके पास एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है, वो इसे आइडेंटिफाई कर सकती है, या फिर बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज। ओके, इट अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ द पॉलन्स इज़ वन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर वो पॉलन आपका इनकम्पेटिबल हुआ, मतलब रॉन्ग टाइप का, ये लिख रहा, द पिस्टल प्रिवेंट्स पॉलन जर्मिनेशन। जो आपकी पिस्टल है वो उसे सीधे रिजेक्ट कर देगी और वो उसका जर्मिनेशन नहीं होने देगी। क्या होने नहीं होनी, जर्मिनेशन नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो क्या है कि पिस्टल के पास ऐसी एबिलिटी होती हैं कि वो उसे क्या कर सकती है, वहाँ पर जर्मिनेट नहीं करने देगी। जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, आपका ये सरफेस हो गया, मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपके पॉलन्स आ गए। अब इनमें से जो भी कंपेटिबल पॉलन होगा वो तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर ले जाएगा, और जो भी इनकम्पेटिबल पॉलन्स होगा उसको सीधे ये सरफेस जो है वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे आई होप। चलिए देखते हैं। द इंट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन एंड द पिस्टल। अब आपको ये समझना होगा कि जो पॉलन्स होते हैं और जो पिस्टल होती है उनके बीच में डायलॉग्स चलते हैं एक तरह के, मतलब डायलॉग्स मेरा हमारा कहने का मतलब है कन्वर्जेशन चलती है उनके बीच में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सीरीज। किसकी फॉर्म में? केमिकल सीरीज की फॉर्म में, उसे बोलते हैं हम डायलॉग्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एक तरह की डायनेमिक प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोइंग बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। ठीक है, ये तरह के इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पिस्टल उस पॉलन को लेगी कि उसे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अगर कंपेटिबल होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, अगर इनकम्पेटिबल होगा तो कोई बात ही नहीं है, उसे रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी। अब मान लीजिए अगर वो आपका जो पॉलन था अगर वो कंपेटिबल है तो क्या होगा कि स्टिग्मा का सरफेस उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसे जर्मिनेशन के लिए अलाउ कर देगा। क्या कर देगा? अलाउ कर देगा कि आप अलाउ हो, आप यहाँ पर जर्मिनेशन कर सकते हो, आप यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो जैसे ही जो आपका पॉलन है वो पॉलन ट्यूब का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और वो सीधे एंट्री मारेगा कहाँ से? माइक्रोपाइलर रीजन से।
मैंने आपको एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर बताया था, माइक्रोपाइलर एंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ पर क्या क्या होते हैं सिनर्जिड्स, और यहाँ पे एक आपका एक सेल होता है। क्या होता है, आपके 2 सेल तो होते हैं आपके सिनर्जिड्स, ठीक है, और वहाँ पर एक होता है आपका क्या, एक सेल। ओके, देन थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, मैंने आपको फिलीफॉर्म अपरेटस का भी फंक्शन बताया था। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, जो आपके पोलन्स होते हैं, जो कि पोलन ट्यूब होती है, उस उन्हीं के सहारे आपके जो पोलन्स होते हैं वो आते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू, एंड इट रीच टू सिनर्जिड्स, और वो सीधे सिनर्जिड्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे द पोलन ट्यूब ग्रोस। इसी तरह जो आपकी पोलन ट्यूब होती है वो ग्रो कर जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही ईजी था कि यहाँ पर क्या होता है, पोलन्स के बीच में और पिस्टल के बीच में एक तरह का इंट्रैक्शन चलता है। यहाँ पर बस आपके 2 बात है, इसको पकड़ लेना आप। पहली बात ये है कि जब भी पॉलिनेशन होगा तो आपके 2 तरह के पोलन निकलते हैं, एक तो होता है कंपेटिबल, दूसरा होता है इनकम्पेटिबल। जब आपका कंपेटिबल पोलन्स होता है उसको क्या करती है पिस्टल, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और जो आपका इनकम्पेटिबल पोलन है उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर लेगी। और जो कंपेटिबल पोलन है वो सीधे जर्मिनेट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए, और सीधे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करते हुए एम्ब्रोसेक के माइक्रोपाइलर एंड तक क्या करेगा, एंट्री मारेगा, और सीधे सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू पहुंच जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर यही मेन बात है, और सबसे यहाँ पर राइमर लिखी हुई है, ठीक है, आप सब समझ के होंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।